इस कहानी की शुरुआत में हम एक किसान को देखते हैं जो अपने खेत में एक स्केयर क्रो को लगा रहा था। तभी हमें पता चलता है कि यह कोई स्केयर क्रो नहीं है बल्कि एक जिंदा लड़की है जिसे इस किसान ने एक स्केयर क्रो बनाया है। उसी समय वहाँ पर बहुत ही सारे पक्षी आ जाते हैं और इस लड़की पर हमला करके इसकी आँख को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम एलेक्स, फ्रप्सी, एली और डिवोन है और ये चारों छुट्टियां मनाने के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं। और तभी बीच रास्ते में एलेक्स और डिवोन कार को रुकवा देते हैं क्योंकि इन्हें फ्रेश होना है। जब एलेक्स और डिवोन फ्रेश होने के लिए जाते ही हैं, तभी इनके कार के सामने ही एक इंसान का कटा हुआ अंगूठा आकर गिरता है। असल में ये इंसानी अंगूठा ऊपर उड़ रहे पक्षियों ने इनके कार के ऊपर गिराया है। फ्रप्सी अपने कार के वाइपर को ऑन करके इस अंगूठे को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से इस अंगूठे का ब्लड इस कांच के ऊपर फैल जाता है। और तभी वहाँ पर यह दोनों लड़कियां भी आ जाती है और तभी एली कार से बाहर आकर इन दोनों लड़कियों को अपने बातों में लगाता है ताकि फ्रप्सी जल्दी से ब्लड को साफ कर दी, नहीं तो यह लड़कियां इन ब्लड को देखेगी तो डर जाएगी। और इतनी ही देर में ही फ्रप्सी इन ब्लड को साफ कर देता है। और इसके बाद फ्रप्सी अपने दोस्तों को बताता है कि यहाँ से बस कुछ ही दूर पर एक नदी है जहाँ पर जाकर हम एंजॉय कर सकते हैं। और इसके तीनों दोस्त इसकी बात को मानकर इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यह अपनी कार को यहीं पे पार्क करके पैदल ही जाने लगते हैं। और तभी इन सभी को एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा था कि यहाँ से आगे जाना मना है, लेकिन यह लोग कहाँ इस बोर्ड पर ध्यान देने वाले थे। लेकिन बोर्ड पर ध्यान न देने की वजह से इन सभी को बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तभी डिवोन अपने फोन को देखती है जिसमें नेटवर्क नहीं था और इसे देखकर डिवोन को फ्रप्सी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसी ने ही इस जगह पे आने का प्लान किया है। आगे जाते हुए एलेक्स को एक कौवे को एक इंसानी अंगुली खाते हुए देखती है जिसे देखकर एलेक्स डर जाती है, लेकिन फ्रप्सी ने बताता है कि यह कौवा तो बस एक कीड़े को खा रहा है। और इसके बाद ये चारों बिना सोचे समझे यहाँ से आगे निकल जाते हैं। हालांकि फ्रप्सी और एली को पता है कि वह एक इंसानी अंगुली को खा रहा था और फ्रप्सी ने झूठ इसलिए कहा ताकि यह दोनों लड़कियां डर न जाए। इसके बाद हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जिसके फेस पर एक स्केयर क्रो का नकाब है। और इसके बाद यह आदमी अपने नकाब को हटाकर जोरों से हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही किसान आ जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और वह अपने रस्सी से इस आदमी को नीचे गिरा देता है। और इसके बाद यह किसान इस पर हमला करके इसे जान से मार देता है। दूसरी ओर ये चारों चलते चलते काफी दूर आ चुके थे। तभी फ्रप्सी और एली इन दोनों लड़कियों को कहते हैं कि तुम दोनों अभी यहीं पर रुको, हम ऊपर की ओर जाते हैं। और जब फ्रप्सी और एली यहाँ से निकल जाते हैं तभी हम देखते हैं कि इन दोनों लड़कियों को कोई छिप कर देख रहा है। और जब फ्रप्सी और एली दोनों ऊपर जाते हैं तो इनके सामने एक नदी नजर आती है और ये दोनों इस नदी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके तुरंत बाद ही एलेक्स और डिवोन भी इनके पास में आ जाते हैं और इसके बाद ये सभी इस नदी में नहाने लगते हैं। लेकिन एली अभी भी बाहर ही खड़ा होता है क्योंकि इसे इन सभी के साथ में नहाने में इसे शर्म आ रही थी और यह एलेक्स को पसंद भी करता है। और जब एलेक्स एली को अपने पास में बुलाती है तो वह तुरंत ही उसके पास में चला जाता है, जिसके बाद ये चारों इस नदी में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसके कुछ देर बाद ही ये चारों नदी से बाहर आ जाते हैं। और तभी डिवोन इन सभी से कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं और एलेक्स यहीं पे रुकते हैं और तुम दोनों गैस स्टेशन पर जाकर कार को इस जगह पे ले आना। यह सब सुनने के बाद फ्रप्सी और एली गैस स्टेशन की ओर जाते हैं। जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तभी एलेक्स को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन डिवोन इसकी बात पर विश्वास नहीं करती। दूसरी ओर यह दोनों गैस स्टेशन के पास में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को अपनी कार नजर नहीं आती, इसलिए यह दोनों परेशान हो जाते हैं। फ्रप्सी एली पे गुस्सा करता है और कहता है कि यह मेरी कार नहीं थी बल्कि मेरे अंकल की थी और इसी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। दूसरी ओर हम इन लड़कियों को देखते हैं जो आराम से बैठे हैं और तभी इन्हें किसी की आहट सुनाई देती है और यह सुनकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और भागते हुए यह दोनों लड़कियां लड़कों के पास में चली जाती है। फ्रप्सी और एली इन दोनों लड़कियों को देखकर शांत हो जाते हैं और तभी इन दोनों लड़कियों को पता चलता है कि हमारी कार चोरी हो चुकी है। और ये सब सुनकर ये दोनों लड़कियां भी परेशान हो जाती है क्योंकि इनके खाने पीने का हर एक सामान इनके कार के अंदर में था और अब शाम भी होती जा रही थी। और जब ये चारों आपस में बातें कर ही रही थी तभी इन चारों को एक किसान नजर आता है और इस किसान को देखकर ये चारों उसे आवाज लगाते हैं ताकि वह इनकी हेल्प कर सके, लेकिन यह किसान इनकी बात को सुने बिना ही यहाँ से निकल जाता है। और ये सभी उस किसान को खोजने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कटीली जाली लगी थी जिसे पार करने में इन चारों को काफी कठिनाई हो रही थी। बाकी के सभी लोग किसी तरह से इस कटीले तार से पार हो जाते हैं, लेकिन जब फ्रप्सी इस कटीले तार से पार हो ही रहा था तभी इसका पैर इसमें फंस जाता है और यहाँ पे फ्रप्सी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन यह चारों
किसी तरह से फ्रप्सी को इस कटीले तार से आजाद करवा लेते हैं। इसके बाद ये सभी उस किसान को खोजने के लिए आगे निकल जाते हैं, लेकिन फ्रप्सी जख्मी होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसलिए फ्रप्सी और एलेक्स यहीं पर रुक जाते हैं और एली और डिबोन उस किसान को खोजने के लिए आगे निकल जाते हैं। लेकिन मक्के का खेत बहुत ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ही आगे निकल जाते हैं। तभी एली को एक घर नजर आता है और वह उस घर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी डिबोन उसे शांत करके उसे एक किस करती है। जिसके बाद एली उसे कहता है कि मैं अपने दोस्त फ्रप्सी को धोखा नहीं दे सकता क्योंकि तुम उसकी दोस्त हो। लेकिन डिबोन फिर भी उसके साथ में चिपक रही थी और थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में एंजॉय करने लगते हैं। तभी एली को सीटी की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही एली पीछे मुड़ कर देखता है तभी वहाँ पर किसान आकर इस पर हमला करके इसे बेहोश करता है। इस किसान को देखकर डिबोन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यह किसान उसे पीट कर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर फ्रप्सी और एली अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थी और तभी फ्रप्सी एलेक्स को कहता है कि मुझे फ्रेश होना है, इसलिए एलेक्स उसे उठाकर फसल के पीछे ले जाती है। दूसरी ओर यह किसान डिबोन को अपने घर पर ले जाता है और वहीं पर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिसे इस किसान ने पकड़ कर रखा था। इसके बाद ये किसान डिबोन को एक कुर्सी पे बांध देता है, लेकिन तभी डिबोन को होश आ जाता है और वह चिल्लाने लगती है। इस वजह से किसान उससे परेशान होकर उसके मुंह को एक धागे से सील देता है। दूसरी ओर हम एलेक्स को देखते हैं जो इस स्केयर क्रो को ध्यान से देख रही थी। तभी वह देखती है कि इसमें से एक कीड़ा बाहर निकल रहा है और इसे देखकर यह डर जाती है। इसके बाद हम किसान को देखते हैं जो एली को पकड़कर अपने घर पर ले आता है और जब डिबोन एली को देखती है तो उसे देखकर चिल्लाने लगती है और इसकी आवाज को सुनकर किसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह उसके गले में एक इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद यह किसान एक स्केयर क्रो के नकाब को इसे पहना देता है। दूसरी ओर एलेक्स फ्रप्सी को आवाज लगाती है, लेकिन उसे फ्रप्सी की आवाज सुनाई नहीं देती, जिसकी वजह से यह परेशान हो जाती है और तभी एक आदमी पीछे की ओर से आते हुए उसके मुंह को पकड़कर फसल के पीछे ले जाता है और यह आदमी एलेक्स से कहता है कि तुम लोगों को इस जगह पे नहीं आना चाहिए था। इसके बाद यह आदमी एलेक्स को अपने घर पर ले जाता है और यह एलेक्स को बताता है कि यहाँ पर जितने भी स्केयर क्रो हैं उसके अंदर जिंदा इंसान है और ये सब कुछ मेरे फादर करते हैं, क्योंकि मेरी माँ के मौत के बाद उन्हें एक सदमा लग गया था, जिसकी वजह से वह किसी को भी बाहरी आदमी को नहीं छोड़ती। जब ये दोनों आपस में बातें कर ही रही थी तभी इसके दरवाजे पे कोई आता है और यह इस आदमी का फादर है। यह आदमी एलेक्स को यहाँ पर छुपने के लिए कहता है। इसके बाद उसके फादर फ्रप्सी को लाते हैं। इसके बाद यह किसान एली को एक स्केयर क्रो बनाने के लिए उसके हाथों पर किल ठोकता है और यह सीन एलेक्स देख नहीं पाती और वह उस किसान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यह किसान उस पर हमला करके उसे बेहोश करता है। इसके बाद ये दोनों बाप और बेटे एली को बाहर ले जाकर उसे एक स्केयर क्रो बना देते हैं। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जिसे इस किसान ने बांध दिया था और जब इसे होश आता है तभी इसके पास में किसान का बेटा आकर और उसे एक टॉर्च देकर कहता है कि जिस रास्ते से तुम यहाँ पर आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर वह किसान आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका बेटा एक चाकू को अपने फादर के ऊपर तान कर एलेक्स को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जब एलेक्स यहाँ से निकल जाती है तभी किसान का बेटा अपने फादर से माफी मांगता है, लेकिन यह किसान अपने बेटे को माफ नहीं करता, जिसके बाद वह उसके हाथ से चाकू को छीनकर उसे जान से मार देता है। एलेक्स जब यहाँ से भाग ही रही थी तभी इसे एक स्केयर क्रो नजर आता है और वह उसे एली समझकर उसके पास में जाने लगती है, लेकिन वह एली नहीं होता बल्कि वह किसान है और वह उस पर हमला करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन भागते हुए एलेक्स एक जगह पे गिर जाती है और तभी यह किसान उसे पकड़कर उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन एलेक्स किसी नुकीली चीज को उठाकर उसके फेस में दे मारती है और वह उसे पीटकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह इस आवाज का पीछा करते हुए फ्रप्सी के पास में चली जाती है और एलेक्स फ्रप्सी को देखकर उसे आजाद करवाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर वह किसान आ जाता है और यह देखकर एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब एलेक्स भागते हुए खेत के बाहर जाती है तभी वह वहीं पे गिर जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वह किसान आकर एलेक्स को अपने साथ में ले जाता है। लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि इस किसान ने अब एलेक्स को भी स्केयर क्रो बना दिया है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा है, यह वही लड़की थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।